यहाँ आपको अपडेट करेंगे। गवादर के समंदर में भटकने वाले अफराद की वीडियो वायरल हो गई। गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाने की कोशिश के दौरान 20 अफराद समंदर में भटक गए थे। 3 अफराद भूख की वजह से जाँ बहक हो गए। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला जहरी से। अब्दुल्ला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवादर जिले इंतजामिया के मुताबिक 20 अफराद गैर कानूनी तौर पर मस्कत जा रहे थे। ताम समंदरी के लहरों की बायस भटक गया और जिसकी बायस वो 20 दिन तक कई रोज तक समंदर में रहे और इस दौरान में उनका जो कश्ती थी वो भी खराब हुई और भूख और अफलास के बायस 3 अफराद जो बताए जा रहे थे वो उनका इंतकाल हुआ, जिन्हें उनके साथियों ने समंदर बुर्द कर दिया, जबकि दीगर अफराद गवादर के करीब पहुंचे जहाँ पे मकामी माहीगीरों ने उन्हें पकड़ा और उस हवाले से उनसे दरियाफ्त की तो ये मालूम हुआ कि 20 रोज से तमाम अफराद भूखे जिनके खातिर तवाज़ो भी की गई और इस हवाले से जिले इंतजामिया को आगाह किया गया, जिसके बाद तमाम अफराद को जिले इंतजामिया ने अपने तहवील में लेकर मजीद पूछगछ का भी आगाज किया है। जी अब्दुल्ला, बताइएगा कश्ती में कितने अफराद सवार थे? इस हवाले से जिले इंतजामिया ने बताया कि टोटल 20 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 अफराद जाँ बहक हुए जिनकी लाशें समंदर बुर्द कर दिया गया, जबकि दीगर 17 अफराद ऐसे हैं जिन्हें जिले इंतजामिया ने अपनी तहवील में लिया है और इस हवाले से उनसे पूछगछ भी की जा रही है और उन्हें इस हवाले से बताया जा रहा है कि जरूरी कार्रवाई के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। अच्छा अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कश्ती में सवार कुछ अफराद को जो है वो तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है? जी बिल्कुल, तकरीबन 20 रोज तक तमाम अफराद कश्ती में रहे और भूख और अफलास के बायस दिन में से 5 से 6 अफराद के ये बताया जा रहा है कि भूख और अफलास के बायस जिनकी तबीयत खराब हुई है, जिन्हें इस वक्त इमदाद भी दी गई, तमाम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब्दुल्ला, बताइएगा हुकाम किससे आपकी बातचीत हुई है? हुकाम ने इस हवाले से क्या कहा है? मजीद कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? इस हवाले से जिले इंतजामिया के मुताबिक कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि फौरन एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। ताम अब तक इस हवाले से कोई कागजी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये बताया जा रहा है कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद मुकदमे का भी फैसला किया जाएगा। ताम अब तक कोई फैसला नहीं किया जा सका है। अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा कि जो लोग इस कश्ती में सवार थे उनका ताल्लुक कौन कौन से इलाकों से था? क्या ये तफसीलात सामने आ सकी हैं? इस वक्त तफ्तीश का आगाज जारी है। ये नहीं बताया जा रहा है कि ये वाकई गवादर या मकरान के साहली इलाकों से इनका ताल्लुक है या किसी दूसरे मुल्क से भी हो सकता है। ताम अब तक तफ्तीश का आगाज जारी है। जिले इंतजामिया की जानिब से मजीद तफसीलात फराहम करने से गुरेजा किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तफसीलात उसी वक्त शेयर किए जाएंगे जब कागजी तौर पर कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। अब तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला जहरी, हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाजरीन को बताएं कि कश्ती में भटकने वाले अफराद की फुटेज सामने आई है। गैर कानूनी तौर पर मस्कत जाने वाले 20 अफराद जो हैं वो इस कश्ती पर सवार थे, जिनमें से 3 जो हैं वो भूख की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। 20 रोज़ गुजर गए थे। 20 रोज़ से ये कश्ती में सवार अफराद समंदर में भटक रहे थे और 20 रोज़ से इन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं था। तहम मछुआरों ने इनको जो है वो वहाँ से पकड़ा है और उसके बाद जब इनसे पूछगछ की गई है तो उन्होंने बताया कि ये 20 अफराद थे, जिनमें से 3 हलाक हो चुके हैं, जबकि इन्हीं लोगों की अब खातिर तवाज़ो भी की गई है और साथ ही साथ इन्हें तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। ताहम हुक्काम की जानिब से मज़ीद किसी कार्रवाई के हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की गई।